हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज़। जितने भी यहाँ पर जेन्युइन कनेक्शंस है गाइज़, जो भी लोग मतलब अपने जेन्युइन कनेक्शंस के लिए प्रेयर्स कर रहे हैं, आप सभी की जायज़ इच्छाएं बहुत जल्द पूरी हो जाए, यही महादेव जी के चरणों में प्रेयर है मेरी आप सभी के लिए। और गाइज़ यहाँ पर देखिए, थर्ड पार्टी के लाइफ में आ चुका है टावर। अब ये टावर क्यों आया है? 999 पोर्टल की एनर्जीज़, मंगल की एनर्जीज़, ये साल मंगल का है गाइज़। राहु, केतु, शनि, ये सब थर्ड पार्टी पर हावी हो चुके हैं। और इतनी सारी हैवीनेस इंसान के लाइफ में तभी आती है जब इंसान के जो कर्म है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ पर जितनी भी थर्ड पार्टीज़ है आपकी लाइफ में, उन लोगों की राहु की या तो शनि की महादशा चल रही है, या फिर मंगल बहुत ज़्यादा भारी हो गया है। अपने कर्मों से होता है गाइस, प्लैनेट खुद से ख़राब नहीं होते हैं, इंसान के खुद के कर्म होते हैं जो प्लैनेट्स को ख़राब कर देते हैं। उसके बाद किसी का मून भी ख़राब हो चुका है गाइस, इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन है कोई थर्ड पार्टी, और बहुत ही ज़्यादा मतलब अब लाइफ में कुछ भी नहीं रहा है। इस टाइप की एनर्जीज़ है थर्ड पार्टीज़ की यहाँ पर। और अगर ब्लेसिंग्स बताओ तो यहाँ पर शिव शक्ति और माँ काली की एनर्जीज़ बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। तो जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं गाइस, आपके जो अच्छे कर्म हैं वो बहुत जल्दी फलित होने वाले हैं। आपकी लाइफ में माता लक्ष्मी की कृपा बनी हुई है, माँ काली की कृपा बनी हुई है, और शिव शक्ति की ब्लेसिंग्स तो आपके साथ बनी ही हुई है। तो इन लोगों को ज़रूर से ज़रूर ग्रैटिट्यूड शो कीजिए गाइस, धन्यवाद दीजिए प्रोटेक्शन के लिए, बिकॉज एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा प्यारी है आपके प्रोटेक्शन के लिए। अब मैं बताऊँ गाइस, ये जो भी थर्ड पार्टीज़ है, इन्होंने जो भी अपने करतूतों से जो भी साइकिल्स क्रिएट की है, भले ही इन थर्ड पार्टीज़ ने बाहर दिखावा कितना भी जैसे कि अबला नारी का किया हुआ हो, बहुत ज़्यादा विक्टिम कार्ड प्ले किया हो कि मेरे साथ ही सब गलत हुआ है, मैं तो बहुत ज़्यादा अबला रही हूँ, सामने वाले लोग ही गलत रहे हैं और बाकी लोगों ने ही इसके साथ कुछ गलत किया है, तो ऐसा नहीं है। ये सब चीज़ें सरफेस लेवल पर आ रही हैं। अब यहाँ पर फीमेल ही हो गई ऐसा नहीं है गाइस, कुछ यहाँ पर कुछ लोगों के केस में मेल्स भी दिखाई दे रहे हैं। कोई मेल कैरेक्टर है जो बहुत ही ज़्यादा मीठी मीठी बातें करता था, लेकिन उसका जो एक मुखौटा उसने धारण किया है बहुत ज़्यादा, एक जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा महिलाओं के प्रति बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, बहुत ज़्यादा मीठी मीठी बातें करना, बहुत ज़्यादा एक जैसे कि दिखावटी दुनिया में जी रहा था। दिखावा ऐसा कि बहुत मैं अच्छा हूँ, लेकिन अंदर ही ये डेविल है, अंदर ही इसका महिलाओं के प्रति देखने का नज़रिया बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, गंदा है। सामने से वो किसी को बेटी बुलाएगा, किसी को बहन बुलाएगा, लेकिन अंदर ये पूरी तरीके से डेविल एनर्जी है। बिकॉज इसका ये जो इसकी ये चाल है गाइज, इसकी ये चाल है दिखावा कुछ और करना और अंदर से कुछ अलग ही कांड करते रहना, ताकि इसकी जो ये असलियत है ना, ये समाज से, सोसाइटी से छुपी रहे और लोग ऐसा ही समझे कि ये बहुत ज़्यादा एक अच्छा मेल है, लेकिन ऐसा नहीं है। या तो इस मेल की डेथ हो चुकी है गाइज, या तो ये ज़िंदा भी है तो भी ये इस गंदी हरकतों में फंसा हुआ है, ये वाली एनर्जी है। या फिर मेरे व्यूअर में से किसी ने ऐसे मेल के साथ आप डील कर रहे हो जो बहुत ज़्यादा घटिया एनर्जी है गाइस, यही शब्द यहाँ पर आ रहा है, बिकॉज एनर्जी से इतनी ज़्यादा ख़राब है। बहुत ज़्यादा महिलाओं के साथ उनका शोषण करना, उन्हें मैनिपुलेट करना, उनके साथ बदसलूकी करना, उनके साथ ब्लैकमेल करना, और फिर बाद में मतलब जो कुछ भी फीमेल्स उसके जाल में फंस चुकी हैं, उन्हें पूरी तरीके से वो बर्बाद करने की चाल उसकी होती है, ये वाली एनर्जी। अब पता नहीं सडनली ये एनर्जी क्यों आ रही है, हो सकता है मेरे व्यूअर्स में से कुछ फीमेल्स ऐसे किसी पुरुष के जाल में फंस चुकी हैं, तो वक्त रहते बाहर निकल जाइए गाइज। और ये आपका मतलब बहुत ज़्यादा टॉक्सिक पार्टनर है किसी का, बहुत ही ज़्यादा घटिया इंसान की एनर्जी है, पता नहीं किसकी है। तो आप जितनी जल्दी इस एनर्जी से बाहर निकल सकते हो अच्छी बात है गाइस, ये डिवाइन मैसेज किसी के लिए आ रहा है। और जो ये इंसान है ना, इसकी भी पोल खोल होने वाली है गाइस, ये कोई भी हो सकता है। इसके साथ या तो आप रह चुके हो
मेरे व्यूवर्स में से कोई फीमेल या फिर ये आपके घर परिवार का कोई सदस्य है, या फिर कोई है गाइस, किसी के ऑफिस में भी हो सकता है, बिकॉज ऑफिस में भी बहुत सारी महिलाएं इन सब चीज़ों का शिकार हो जाती है, राइट। तो हो सकता है ये कोई हाई प्रोफाइल एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, जैसे कि कोई आईटी सेक्टर में गाइस, ये वाली एनर्जी पता नहीं क्यों सडनली मुझे आ रही है। अदर भी हो सकते हैं और ये भी एनर्जी है, और ये बड़े लेवल का कोई आदमी हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही। तो इसकी पोल खोल होने वाली है गाइस। ये जो भी थर्ड पार्टी है या जो कुछ भी ये डेविल एनर्जी है, इसकी भी पोल खोल यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। इसे बहुत गंदे तरीके का कर्मा मिलेगा गाइस, या तो ये इंसान जेल जा सकता है, या फिर कुछ ना कुछ बहुत बड़ा हादसा इस इंसान के साथ हो सकता है, सडनली किसी का एक्सीडेंट भी हो सकता है। और ये जो फीमेल्स है गाइस, ये जो फीमेल आपके लाइफ में बनी हुई है ना, ये नेगेटिव एनर्जीज, तो उनके बारे में आपको बता दूं, इनकी ऑलरेडी हेल्थ ख़राब हो चुकी है, और हेल्थ इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है कि इसे अब जैसे कि मौत का डर सता रहा है, बिकॉज डेथ कार्ड है अगेन। एक्चुअली डेथ कार्ड रीबर्थ को दिखाता है गाइस, डेथ कार्ड नेगेटिव नहीं होता है, डेथ कार्ड होता है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। लेकिन जिस तरीके का कार्ड्स का कॉम्बिनेशन है ना, उस तरीके से मैं आपको एनर्जीज एक्सप्लेन करती हूँ। तो यहाँ पर किसी को बहुत ज़्यादा मौत का डर सता रहा है कि कहीं मैं मर ना जाऊँ, ये वाली एनर्जीज़ है। तो अब ये होगा ही, इस डर में उसे जीना ही पड़ेगा, बिकॉज जितना इस फीमेल ने मेरे व्यूअर्स में से ऐसी महिलाओं को तड़पाया है ना, अपने ही पति के लिए, अपनी ही पत्नी के लिए, या फिर अपने ही बच्चों के लिए, अपने ही घर परिवार के लिए, इस फीमेल ने आपको तड़पाया है। अब इसकी तड़पने की बारी आ चुकी है, और यूनिवर्स इसे जैसे कि होता है ना, एक तड़पा तड़पा कर आपको आगे का शब्द पता है, वो चीज़ होने वाली है इसके साथ। और ये इसका कर्मा होगा गाइस, बिकॉज यूनिवर्स ने ना इस फीमेल को डायरेक्टली ये पनिशमेंट नहीं दी है, ये इसे बहुत बार चांस दिए गए हैं कि तू सुधर जा, सही ट्रैक पर आ जा, सही ट्रैक पर आ जा, लेकिन नहीं, ये मानी ही नहीं। अंतिम मतलब जो इसका लास्ट टेस्ट था ना यूनिवर्स की तरफ से, कि अब ये लास्ट चांस दे रहे हैं यूनिवर्स इसे, अब ये संभल जाती है तो इट्स ओके, अदरवाइज़ फिर इसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। तो ये वाली एनर्जीज़ है, या तो ये बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है लाइफ के प्रॉब्लम से, किसी लीगल सिचुएशन में फंसी पड़ी है जिस वजह से, और इसके फेवर में कुछ नहीं हो रहा है, बिकॉज ये है तो लालच वाली एनर्जी। जो भी ये फीमेल है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा ग्रीड है गाइस, बहुत ज़्यादा ग्रीडी एनर्जी है ये। पैसा, प्रॉपर्टी सब कंट्रोल मेरे हाथ में रहे, बाकी किसी का कुछ मेरे सामने ना चले, एक अलग ही ऊर्जा है यहाँ पर। बस लोगों को कंट्रोल करना, लोगों को नीचा दिखाना, और लोगों के बारे में गलत गलत बातें फैलाना, और खुद अबला नारी पोर्ट्रे करना समाज के सामने, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल दिखाना, मैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हूँ, मैं बहुत ज़्यादा एक जैसे कि होता है ना, एक बहुत अबला ही नारी जैसे कि ये वाली एनर्जीज है गाइस। तो ये जो भी फीमेल है आपकी लाइफ में, कोई भी हो सकती है, ये किसी की फ्रेंड हो सकती है, किसी की गर्लफ्रेंड हो सकती है, किसी की खुद की माँ हो सकती है, किसी की सास हो सकती है, किसी की बहन हो सकती है, किसी की ननंद हो सकती है, कुछ भी रिलेशन हो सकता है गाइज इस फीमेल के साथ आपका। तो ये फीमेल दिखावा कुछ और कर रही है, लेकिन अंदर ही इसका जो एक डिमोनिक साइड है ना, वो अब लोग देखने वाले हैं। सडनली ये सामने आने वाला है, और ऑलरेडी आ भी चुका है, ये दिखाई दे रहा है। और जो माता शक्ति है ना गाइज, इसने, माता शक्ति ने, माँ काली ने आपकी प्रार्थनाएं सुनी है। आपने आज तक जितनी भी प्रेयर्स की है ना माँ काली को, अब माँ काली ने भी मतलब पूरी तरीके से अपनी ऊर्जाएं इस एनर्जी को ख़त्म करने के पर लगा दी है। जैसे कि ये त्रिनेत्र की ऊर्जा है वहाँ पर देखिए, तो वो त्रिनेत्र जो है वो खुल चुका है, और वो बहुत ज़्यादा भयंकर तरीके से खुल चुका है, जो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करके रखेगा। अब होगी धर्म की जीत। अब जिन भी लोगों के साथ इनजस्टिस हुआ है, उन सोल्स को जस्टिस मिलेगा। और जो सोल्स ऐसा सोच रहे हैं कि हमारे साथ कुछ गलत हुआ है, उन्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ बहुत ही जल्द माँ शक्ति, शिव जी आपको ब्लेसिंग्स के तौर पर जस्टिस देने वाले हैं। तो इस एनर्जी को भी क्लेम कीजिए। अब जो भी आपके लाइफ में थर्ड पार्टी है, ये जो मेल फीमेल जो कोई भी है जो आपको परेशान कर रहे थे, तंग कर रहे थे,
अब इनका जो ये मैनिपुलेशन है, चाहे ब्लैक मैजिक है, चाहे कुछ भी किया है ना, ये काम नहीं करेगा। लेकिन सबसे पहले आपको भी आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग करके रखना है गाइज। किसी के लिए मैसेज आ रहा है, पहले आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग कीजिए, मंत्रास कीजिए, चैंटिंग कीजिए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, नॉन वेजिटेरियन अवॉइड कीजिए, एक सात्विक लाइफस्टाइल फॉलो कीजिए, तभी आपका ऑरा क्लीन होगा। अगर कोई यहाँ पर खुद ही नेगेटिविटी में इतना ज़्यादा स्टक हो चुका है, खुद ही इतनी ज़्यादा लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज़ में है, तो कैसे कोई आपको प्रोटेक्ट करने आएगा। पहले खुद को तो अच्छे से सही एनर्जी में ऑपरेट कीजिए, तभी आपको डिवाइन प्रोटेक्शन मिलेगा। ये किसी के लिए मैसेज आ रहा है गाइज। अब जिसके लिए है उसे पता चलेगा कि ये मैसेज शायद मेरे ही लिए है, बिकॉज समझ में आ जाता है इंसान को कि वो खुद किस एनर्जी में ऑपरेट कर रहा है। तो ओवरऑल एनर्जी यही है गाइज कि ये जो थर्ड पार्टी है ना, अब ये मुंह दिखाने के लायक नहीं रही है, कहीं पर भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रही है। और इसके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है ना, वो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है। पहले इसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था, राइट। लेकिन लाइफ में कुछ ऐसे हादसे होते हैं ना इंसान के, कि ऑटोमेटिकली वो कॉन्फिडेंस लूज़ होता है, अंदर से वो सब चीज़ें ख़त्म होती है, खोखला हो जाता है इंसान। तो फिर वो बाहर कितना ही शो ऑफ करेगा, कितना ही प्रिटेंड करेगा, कब तक करेगा, कितने साल करेगा, ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब सब टॉक्सिक साइकिल्स ख़त्म होने का वक्त आ चुका है, लेसन्स लर्न करने का वक्त आ चुका है, यूनिवर्स को सरेंडर करने का वक्त आ चुका है, धर्म के राह पर चलने का वक्त आ चुका है। जो इंसान सही राह पर चलेगा वही आगे जाने वाले हैं गाइज। जो गलत के साथ है, जो डेविल के साथ है, डेविल अपने साथ उन्हें भी ऊपर लेकर जाएगा, राइट। तो ये वाली चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है गाइज। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी इस रीडिंग के माध्यम से। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।